नमस्कार, नमस्ते, वेलकम बैक इन अवर चैनल GGL, दैट इज जीनियस गुरु लर्निंग। बच्चों, आज मैं आपके लिए एकदम सुपर फास्ट रिवीजन लेने वाला हूं चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन। बोर्ड एग्जाम बहुत पास में है, मार्क्स बहुत अच्छे चाहिए। सबसे फादर चैप्टर है हमारा, राइट? फादर चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत ज्यादा मार्क्स के लिए आने वाला है। 8 to 10 मार्क्स के लिए आने वाला ये सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में। ये सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं, स्टेट बोर्ड के लिए भी काम है। बच्चों डोंट वरी, आज के चैप्टर में मैं सब कुछ क्लियर करने का मैं आपको प्रॉमिस करता हूं। ओके, तो जितना हो सके उतना रिकॉर्ड करूंगा। 1-2 लेक्चर में रिकॉर्ड करूंगा, हुआ तो एक लेक्चर में, हो तो एक ही लेक्चर में रिकॉर्ड करता हूं मैं। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको एक बात बता दूं बच्चों, अभी जो एग्जाम है, ओके, एग्जाम ये हार और जीत है। हो सकता है आपके लिए हार और जीत है, और आपके लिए अगर ये हार और जीत है तो एक चीज जरूर याद रखना कि जब श्री कृष्ण से पार्थ पूछते हैं, महाभारत की बात हो रही है, कि हे माधव, हे कृष्णा, सब जो है, सब मेरे जो अपने हैं, जो मेरे सामने खड़े हैं, उनसे लेके जो मेरे पितामह हैं, वहां तक सब मेरे हारने का इंतजार कर रहे हैं। बच्चों भूलो मत, एक चीज याद रखो कि जीतने का आनंद तब ही आता है, जीतने का आनंद तब ही आता है जब आपकी हार का इंतजार जमाना कर रहा है। ओके, समझ में आया आपको? जीतने का आनंद तो तभी है जब सब आपके हारने का इंतजार कर रहे होते हैं। तो आज और अभी से डिसाइड कर लो कि आपको जीतना है। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट लाइट में क्या है बच्चों? तो लाइट में हमारे जो चैप्टर है, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहला लाइट में है इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। एक घर का जो प्लेन मिरर है, वो इमेज कैसे फॉर्म करता है, उसके प्रॉपर्टीज क्या है, ये इसके बेस पे क्वेश्चन आ सकता है, आता है मैक्सिमम। अच्छा, इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको पता है, मैं यहाँ पे लिखने वाला हूं, मैं यहाँ पे ड्रॉ करने वाला हूं। सर क्या? ये रहा आपका प्लेन मिरर, जल्दी से देख लो। ये प्लेन मिरर एक लाइन में ड्रॉ किया है मैंने वर्टिकल, और एक लाइन जो है मैं हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करता हूं यहाँ पे, ठीक है? अभी यहाँ पे ये जो प्लेन मिरर में ड्रॉ करने वाला हूं, इसके सामने मैं ले रहा हूं एक सिंपल सी हमारी प्यारी सी जलने वाली अंधेरे में एक कैंडल। ओके, तो ये रही वो कैंडल। तो यहाँ पे एक सिंपल सी बात है, इस कैंडल से 2 रेज चाहिए हमें। इमेज फॉर्मेशन के लिए कितना रेज चाहिए बे? 2 रेज चाहिए। अच्छा, 2 रेज लेंगे हम। एक रेज लिए मैंने, सपोज मान लो यहां से एक रेज ली यहां से टिप ऑफ द कैंडल से। ये रही एक रे और ये रही दूसरी रे, दोनों भी अलग अलग एंगल पे लिए हैं। हाँ या ना? यस। ओके, दोनों अलग अलग एंगल से रही है। अभी यहां पे रहता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। सर अब क्या करना है? यहां से रिफ्लेक्शन स्टार्ट होगा, ये रेज हुई वो रिफ्लेक्शन वाली, और यहां से सब आप देखते हो, ये यहां से इमेज देख रहा है कोई, यहां से आपकी आंखें, ह्यूमन आई इमेज देखती है, और आपकी ह्यूमन आई को ऐसे लगता है बच्चों, आपकी ह्यूमन आई को ऐसे लगता है कि ये जो रेज है ये मिरर के बिहाइंड से आ रही है, पीछे से आ रही है रेज। तो ये रहा आपका ह्यूमन आई, और ये जो रेज है ये बैकवर्ड मतलब सीधे आ रही है ना? एक इल्यूजन होता है कि सर ये जो रे है ना, ये इसे बैकवर्ड सीधे पीछे से आती है, घर का जो प्लेन मिरर है। अच्छा, तो इमेज कहां पे फॉर्म हुई? हमने टिप से ली, पॉइंट ए से लिया हमने 2 रेज, तो यहां पे भी पॉइंट ए को ड्रॉ करूंगा मैं। ये रहा आपका पॉइंट ए कैंडल का, और ये पूरी कैंडल आपकी ड्रॉ हो गई यहां पे, और ये इमेज फॉर्म होगी, ठीक है? अभी इस इमेज में आपको सबको पता है कि ए बी अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की हाइट को एचओ से रिप्रेजेंट करते हैं। एचओ क्या है? ये ऑब्जेक्ट की हाइट है बच्चों, ऑब्जेक्ट हाइट है ये। ओके, ऑब्जेक्ट की हाइट हो गई एचओ, उसके साथ ये जो इमेज है, ओके, तो ये हुआ आपका ऑब्जेक्ट, ये हुआ आपका ऑब्जेक्ट, और ये हुई आपकी इमेज। ओके, ये हुई आपकी इमेज। तो इमेज को क्या नाम दोगे आप? इमेज को नाम दोगे ए डैश बी डैश इमेज होगी, और यहां पे एच आई, आई फॉर इमेज, एच फॉर हाइट, तो एच आई ये होगी हाइट ऑफ एन इमेज। बात तो सही है, 100% करेक्ट है। एच आई इमेज होगी, एच आई इमेज की हाइट होगी, एच ओ ऑब्जेक्ट की हाइट होगी। चलो, अगर ऑब्जेक्ट ये है इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया यू, और इमेज का डिस्टेंस हो गया वी। मानते हो इस बात को? यस, मानते हो? मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही होता है फिजिक्स में, हमने सब पढ़ा है इसके पहले भी। अच्छा, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर आपके सामने है। ये रही आपकी इमेज, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ठीक है? सो व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज? प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, जो प्लेन मिरर ने इमेज फॉर्म की, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है बच्चों? पहली प्रॉपर्टीज है, इमेज जो है वो एक्चुअल रेज अपीयर होने की वजह से फॉर्म, एक्चुअल रेज मीट होने की वजह से फॉर्म हो रही है क्या? नहीं हो रही है। रेज बिहाइंड द मिरर अपीयर टू मीट हो रही है। इसका मतलब जब भी रेज अपीयर टू मीट होती है किसी पॉइंट पे और इमेज फॉर्म होती है, हम इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज, आभासी प्रतिमा। आभास हो रहा है कि इमेज फॉर्म हो रही है, वो ना तो किसी स्क्रीन पे फॉर्म हो सकती है, ना ही वो इमेज परमानेंट होती है। तो यहाँ पे सबसे पहला इमेज का क्या है? इमेज का नेचर क्या है बच्चों? इमेज का नेचर है, नेचर ऑफ द इमेज इज नथिंग बट दैट, व्हाट इज द नेचर? नेचर इज वर्चुअल, और वर्चुअल इमेज ऑलवेज क्या होती है? इरेक्ट होती है। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड
इरेक्ट, पहली प्रॉपर्टी। सर दूसरी प्रॉपर्टी क्या आएगी इसमें? सर दूसरी प्रॉपर्टी आएंगी, दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो दूसरी प्रॉपर्टी है यहाँ पे पोजीशन। पोजीशन क्या है इमेज की? इमेज की पोजीशन है बिहाइंड द मिरर, मिरर के अंदर है, बिहाइंड मिरर। ओके ओके, इमेज वर्चुअल इरेक्ट है, इमेज बिहाइंड द मिरर है। ओके, तीसरा पॉइंट, अगर यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो v इमेज डिस्टेंस है बच्चों, तो u ऑलवेज इक्वल होगा v के, है ना। अगर आप मॉर्निंग में उठ के एक प्लेन मिरर में देखते हो, अपना चेहरा देखते हो, अपनी हाइट देखते हो, अपना डिस्टेंस देखते हो मिरर से, तो आपका जितना डिस्टेंस है मिरर के बाहर उतना ही डिस्टेंस मिरर के अंदर आपको दिखाई देता है। बात तो सही है? यस, 100% सही है बच्चों। ओके, मेहनत करते रहो, फल की अपेक्षा मत करो, फल की अपेक्षा मत करो। किसने बोला था? यस, कुरुक्षेत्र पे महाभारत ने भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, अर्जुन कर्म करते रहो, फल की अपेक्षा मत करो, है ना। ओके, कर्मण्येवाधिकारस्य महाफलेषु कदाचनम। यहां पे याद रखो, हम कर्म करते रहेंगे, हम अपनी स्टडी करते रहेंगे, तो u इज इक्वल टू v। और फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? सर जितनी हाइट है हमारी ऑब्जेक्ट की, जितनी हाइट आपकी है बच्चों, जब आप मॉर्निंग में उठते हो, हर मॉर्निंग में उठते हो, तो आपकी हाइट कितनी है? मान लो 5 फुट है, तो इमेज कभी आपकी बुटकी आती है क्या? आती है क्या? डॉर्फ होते हो क्या आप? 2 फुट के दिखे क्या कभी मॉर्निंग में? कभी दिखते नहीं। तो प्लेन मिरर मतलब क्या? वही मिरर जो आप यूज करते हो, तो उसमें ये जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये जो वो ऑलवेज इक्वल क्या होगी? अरे क्या होगी? आपके हाइट की जितनी होगी ना भगवान, बस यही बात है। सिंपल से प्रॉपर्टीज है इसमें कि नेचर क्या है? वर्चुअल इरेक्ट है, पोजीशन बिहाइंड द मिरर है, u इक्वल टू v है, h इज इक्वल टू h है। अच्छा, फोकल लेंथ के बारे में पूछा तो देखो, सीधा मिरर है, ये जो मिरर है आपका प्लेन मिरर, ये मिरर क्या है? स्ट्रेट है, इसकी फोकल लेंथ क्या होगी? फोकल लेंथ इंफिनिटी होगी। फोकल लेंथ क्या होगी? इसकी फोकल लेंथ इंफिनिटी होगी। फोकल लेंथ इज इक्वल टू, यस। ओके, और क्या क्या बोल पाओगे आप? सर मैग्निफिकेशन क्या होगा? आपको पता है कि मैग्निफिकेशन हमने लर्न किया था, मैग्निफिकेशन नाम नहीं है, मैग्नीफाइड। इमेज कितनी बड़ी है ऑब्जेक्ट के मुकाबले, ऑब्जेक्ट से इमेज कितनी बड़ी है, ये कौन देता है हमें? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देता है। क्या है सर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला? हाइट ऑफ एन इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस v बाय u। तो यहां पे आप देख सकते हो, एच और एच दोनों सेम है। मान लो एच में मेरी हाइट कितनी है? मान लो 2 मीटर है। ओके, तो इमेज भी कितनी है? 2 मीटर की है। 2 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया? 1 हो गया। तो मैग्निफिकेशन कितना आएगा? मैग्निफिकेशन कितना आएगा? तो मैग्निफिकेशन आएगा बच्चों यहाँ पे, मैग्निफिकेशन यम, पॉइंट नंबर 5, मैग्निफिकेशन यम इज इक्वल टू 1। और 1 क्यों? 1 मतलब क्या? यहाँ पे कुछ नहीं है साइन, इसलिए +1। क्या है? +1। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों की हाइट सेम होती है, एचआई और एचओ दोनों की हाइट सेम होती है, तो दोनों का रेशियो 1 होता है, तो मैग्निफिकेशन 1 ही आएगा। और जबकि यहाँ पे मिरर कौन सा है? प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर में मैग्निफिकेशन +1 होता है। क्या होता है? +1 होता है, क्योंकि इमेज सीधी है, x ये पॉजिटिव y एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है। आप ऐसे गिनते जाओगे पॉजिटिव y एक्सिस में 1 2 3 4 5 6 सपोज, है ना, 6 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर, और दोनों भी स्ट्रेट है, इरेक्ट है, अपराइट है, सीधे है, इसलिए एच आई और एच ओ दोनों पॉजिटिव है, इसलिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव +1 आएगा। ओके, आगे चलते हैं। आगे का पॉइंट जो है बच्चों, वो पॉइंट है हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर। अच्छा सर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा है कि रिफ्लेक्शन में सिर्फ बाउंसिंग बैक होती है एक रे। कौन सी रे? कोई भी एक रे ले लो। सपोज ये वो सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यहाँ पे एक रे ले ली मैंने, मान लो ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है ए बी। ओके, तो इंसिडेंट रे कहाँ पे इंसिडेंट होगी? अरे वहीं पे इंसिडेंट होगी जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, जहाँ पे नॉर्मल आपने ड्रॉ किया है, ये हुआ नॉर्मल। ओके, अब नॉर्मल के रिस्पेक्ट में इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट हो रही है, ये तो ये रिफ्लेक्टेड रे होगी आपकी। दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ सिंपल बातें मैं आपको बताने वाला हूं, याद रखो। ये हुआ आपका मिरर, ये हुआ आपका यम इज फॉर द मिरर। ओके, यहाँ पे एन डैश में दे रहा हूं। व्हाट इज द एन डैश बच्चों? एन डैश इट इज अ नॉर्मल। नॉर्मल किसको कहते हैं? नॉर्मल ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री होता है। किससे 90 डिग्री होता है? प्लेन से, मिरर से, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। नॉर्मल क्या है? एक इमेजिनरी लाइन होती है जो दिखती तो नहीं है, लेकिन उसको 90 डिग्री में लेते हैं हम एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। शॉर्ट में बोल रहे हैं हम। हाँ, अभी देखो, मान लो ये ए बी जो है ये इंसिडेंट रे है। कौन सी रे है ये इंसिडेंट रे है जो कहीं सोर्स से आई है। मान लो ये इंसिडेंट रे है, कहीं लाइट सोर्स से आई है। सपोज यहाँ पे सन है, सन से आने वाली एक रेज है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया आई। एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या हो गया? आई हो गया। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो गया? आर हो गया। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर हो गया। और यहाँ पे CD क्या हो गया? हमारी CD रिफ्लेक्टेड रे होगी। तो आई एम गोइंग टू राइट हियर CD AB क्या है? इंसिडेंट रे है सर, इंसिडेंट रे है। जो इंसिडेंट रे क्या होती है? एक ऐसी लाइन जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे स्ट्राइक करती है। रिफ्लेक्टेड रे CD क्या है बच्चों? ये रहा CD का डायरेक्शन। CD हमारी रिफ्लेक्टेड रे। ओके, क्या है रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन होता है बाउंसिंग बैक का रे ऑफ लाइट आफ्टर इंसिडेंट ऑन अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे अगर रे ऑफ लाइट स्ट्राइक हो गई तो वो
एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉलो करके रिफ्लेक्ट भी होगी। मान लो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल 30 डिग्री है, तो कितना एंगल होगा आर का भी 30 होगा। मान लो ये जो एंगल है इंसिडेंट रे और मिरर के बीच का, ये वाला, इसको बोलते हैं ग्लेंस एंगल जो है वो 30 का है, और बोला है कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आप क्या करोगे, अगर ये एंगल 30 डिग्री का है तो ये पूरा जो है नॉर्मल से लेके मिरर तक ये 90 डिग्री हो गया। तो आप बोलोगे सर 90 माइनस 30 कितना हो गया रे, 60 डिग्री हो गया। तो ये 60 डिग्री हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट 60 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो गया, 60 डिग्री का हो गया, राइट। क्योंकि यहाँ पे लॉ ये क्या बोलता है हमें, यहाँ पे लॉ ही हमें बोलता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो ये है हमारा फर्स्ट लॉ। तो इसमें पहले ये लिख लो, क्या क्या लिखना है आपको, 1 मार्क्स के लिए डायग्राम आएगी सपोज, और 1 मार्क्स के लिए ये लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा 1 मार्क्स के लिए, ए बी क्या है, इंसिडेंट रे है, सी डी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है, एंगल आई क्या है, एंगल आई है एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, एन डैश क्या है, एन डैश नॉर्मल आपने लिख लिया। ओके, एन डैश नॉर्मल लिख लिया सर, फिर से लिखना नहीं है, हमें फिर से नहीं लिखना है, कि बार बहुत हो गया ना, मेरी गलतियां हो सकती है क्योंकि मैं थोड़ा सा सुपर टुपर फास्ट ले रहा हूं इस रिवीजन को, ठीक है ना। अच्छा, यम क्या है, यम आपने प्लेन मिरर का नाम दिया या फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यम को मैंने मिरर माना है यहाँ पे, तो मैं मिरर ही देता हूं इसका नाम, यम फॉर द मिरर। ओके, और क्या है सर इसमें, एंगल आई हो गया, एंगल आर हो गया, ए बी हो गया, सी डी हो गया। ओके, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, बस इतना इंपॉर्टेंट चीजें है इसमें। ओके, इतना मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन I इज इक्वल टू आर। तो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और सेकंड लॉ क्या है इसमें, तो सेकंड लॉ बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है बच्चों। सेकंड लॉ को लिखने के लिए आपको इतना याद रखना है सिर्फ कि ये जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो है, ये देखो, ये अगर मैंने प्लेन माना तो ये रही इंसिडेंट रे, ये रही रिफ्लेक्टेड रे, और इसके बीच में रहा नॉर्मल, तो वो तीनों एक ही प्लेन के ऊपर है, लाइज ऑन द सेम प्लेन। तो आपको सेकंड लॉ लिखना है इसमें, कौन सा, दैट इज इंसिडेंट रे, मतलब मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए बी सी डी एंड एन डैश। ये भी क्या है, इंसिडेंट रे है, सी डी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है, एंड एन क्या है, नॉर्मल है। ऑल लाइज ऑन सेम प्लेन, तो तीनों भी एक ही प्लेन पे जो है वो बनते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज अ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन क्या है, बाउंसिंग बैक अ रे ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ मीडियम। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम यहाँ पे। तो होप सो आपका इतना क्लियर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है सर, नेक्स्ट पॉइंट में है हमारे मिरर के टाइप्स। अब देखो 2 मिनट में समझाता हूं मिरर के केसेस और टाइप्स क्या है। देखो, मान लो यहाँ पे स्फेरिकल मिरर की बात हो रही है हमारी, तो हम स्फेरिकल मिरर ही पहले लेंगे। तो स्फेरिकल मिरर की बात होती है हमारी सिलेबस के अकॉर्डिंग। स्फेरिकल मिरर 2 टाइप के बच्चों, एक है कॉन्केव। आपने अगर स्पून देखा है, सबने देखा है, तो आपने भी देखा ही है ऑब्वियसली। कौन सा स्पून, ओके, वही स्टेनलेस स्टील वाला जो स्पून आप खाते हो ना उससे, ओके, जो भी है वो स्पून खाते हो, स्पून से खाते हो आप, तो स्पून में जो ये कर्व लाइक पार्ट है तो वो कॉन्केव हो गया है ना, केव है, गुफा की तरह पार्ट जो है वो केव है, और बाहर की तरफ बल्जिंग वाला जो सरफेस है, अगर यहाँ पे लाइट आ रही है तो ये कॉन्वेक्स है। तो 2 मिरर होते हैं हमारे, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर दोनों भी स्फेरिकल मिरर है। इसका नाम स्फेरिकल मिरर क्यों रखा है, क्योंकि ये स्फीयर से फॉर्म हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, अगर मैंने बात की स्फेरिकल मिरर के बारे में, तो ऑब्वियसली मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे ये वाले डायग्राम के बारे में। ये हुआ आपका कॉन्केव मिरर, जिसको बाहर से आपने पेंट किया है। यहाँ पे पॉल है P, यहाँ पे फोकस है F, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है C। अच्छा, P टू F, P F का डिस्टेंस क्या हो गया, फोकल लेंथ हो गई। क्या हो गई, फोकल लेंथ हो गई, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल f से, राइट। अच्छा, PC क्या हो गया, PC हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गई। क्या हो गई बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। पहले हम कॉन्केव का ही देख रहे हैं, कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो कॉन्केव मिरर में क्या है हमारा, PF क्या है, फोकल लेंथ है, स्मॉल f, PC क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अच्छा, मान लो P टू C डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, तो P टू F डिस्टेंस हो गया 5 सेंटीमीटर। ओके, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है R, वो ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ होती है। फोकल लेंथ मतलब P टू F का डिस्टेंस, ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस, या PF का डिस्टेंस जो है स्मॉल f है। अच्छा, अगर फोकल लेंथ निकालनी है, मान लो ऐसा बोला है कि इन अ गिवन कॉन्केव मिरर द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 20 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ कैलकुलेट करो। तो फोकल लेंथ कितनी होगी, r/2, 20/2, 10 सेंटीमीटर, इजी है। तो फोकल लेंथ है r/2। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ईच एंड एवरी फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये f इज इक्वल टू r/2 एंड r इज इक्वल टू 2f। ये भी फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आए तो बहुत ईजी क्वेश्चन होंगे, इसको प्लीज याद रखो। अच्छा, तो कॉन्केव मिरर ये कन्वर्जिंग मिरर होता है। क्या करता है, ये लाइट को कन्वर्ज करता है, एक जगह पे मिलाता है,
ठीक है ना। इसके कुछ रूल है, पहला अगर रे पैरेलल आ गया तो कहां से जाएगा, फोकस से जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कभी नहीं जाता। दूसरा जो रूल है बच्चों, दूसरा जो रूल है वो बोलता है कि अगर कोई रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई, सपोज मान लो कोई रेस हो सकता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई हो, बहुत पास में ऑब्जेक्ट को रखा है, तो ये हो गया आपका P, ये हो गया कॉन्केव, ये हो गया F, ये हो गया C। ओके, अगर कोई रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई है तो यहाँ पे देखो ये 0 डिग्री का एंगल बनाती है। ओके, नॉर्मल अगर ड्रॉ किया मैंने तो जैसे रेज ये इंसिडेंट रे जैसे आई है वैसे ही रिटर्न जाएगी, इट विल बी फॉलो द सेम पाथ। रूल नंबर 2, तो ये हो गया आपका रूल फर्स्ट, ये हो गया आपका रूल सेकंड। ओके, रूल सेकंड हो गया सर, थर्ड बताओ। रूल नंबर थर्ड बोलता है कि अगर कोई रेज ऑफ लाइट पहले रूल के अपोजिट आई, पहला रूल क्या था, पहला रूल था हमारा पैरेलल आई तो, और अगर अभी पैरेलल आई तो फोकस से जाएगी, और अभी अगर रेज कोई फोकस से आई तो पैरेलल जाएगी। रूल नंबर 3। ओके, रूल नंबर 4 देखो क्या है। रूल नंबर 4 में एकदम सिंपल है कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, जो एक लाइन पास कर रही है P या 4C से, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर कोई रेज ऑफ लाइट पोल पे आई, स्ट्राइक हुई, ऐसे पोल पे स्ट्राइक हुई, तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो फॉलो करती है हर एक रेज, तो यहाँ पे भी वही होगा। तो ये जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको नॉर्मल अगर कंसीडर करें तो ये देखो, ये एंगल हो गया I और ये हो गया R, तो ये ऐसी जाएगी। 4 रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इमेज फॉर्मेशन। ओके सर, नेक्स्ट क्या है, इमेज फॉर्मेशन करेंगे हम। क्या करेंगे, इमेज फॉर्मेशन इन अ कॉन्केव मिरर। कैसे होगा, बहुत इजी है। अगेन देखो, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्म बाय कौन से, बाय ये वाला मिरर, ये कौन सा है, इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर। कैसे इमेज फॉर्म करता है, 6 केसेस है बच्चों, 6 केसेस है। देखो मैं 6 केसेस यहाँ पे समझा रहा हूँ टेबल के थ्रू। ओके, पहले एक काम करेंगे, टेबल से भी अच्छा है, मैं डायग्राम से ही आपको समझाता हूँ फास्ट। ओके, तो केस नंबर पहली है हमारी, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, ऑब्जेक्ट आपने रखा है इंफिनिटी पे। इसमें से एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, लास्ट के 2 केसेस पे। ओके, ये रहा आपका मिरर, ये रहा पोल, ये रहा फोकस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, फोकस, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, C F P। ओके, कहां पे रखा ऑब्जेक्ट, मान लो आप यहां पे खड़े हो, कहां पे खड़े हो आप खड़े हो इंफिनिटी पे, कहां पे हो आप, इंफिनिटी पे है। ओके, तो ए भी रहा ऑब्जेक्ट, इसकी हाइट तो आपको पता है जो होती है। इंफिनिटी से जब भी कोई रेस आती है तो वो पैरेलल आती है दोनों भी, तो ये रही पैरेलल रेस। रूल नंबर फर्स्ट, अगर कोई रेस पैरेलल आई तो कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी, और जाते जाते दोनों रेस कहां पे मिल गई, बोलो बच्चा बोलेगा सर फोकस पे मिल गई। कहां पे मिल गई, फोकस पे मिल गई। अब फिर से यहाँ पे 4 चीजें याद रखना, क्या है सर चीजें, पोजीशन P, नेचर N, P N, पोजीशन, नेचर, साइज PNS और मैग्निफिकेशन M, PNSM। पोजीशन कहां पे है, पोजीशन है सर एट फोकस F। नेचर क्या है, उल्टी है सर इमेज, तो रियल है, और रियल ही उल्टी होती है, रियल एंड इन्वर्टेड। क्यों है, क्योंकि एक्चुअल रेस मिल रही है। ओके, ये साइज क्या है, या तो हाईली डिमिनिश बोलो, या तो पॉइंट है, पॉइंट दिख रहा है तो पॉइंट साइज बोलो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं पॉइंट साइज, या फिर HD हाईली डिमिनिश, HD फॉर हाईली डिमिनिश। अब देखो इमेज छोटी है, उल्टी है। जब इमेज उल्टी होती है तो नेगेटिव साइन आती है, जब इमेज सीधी होती है तो पॉजिटिव साइन आती है। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन क्या हुआ रे, तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन हुआ नेगेटिव, पहली बात तो। और इमेज छोटी है, किससे छोटी है, ऑब्जेक्ट से छोटी है, तो 1 से कम होगी वैल्यू। तो मैग्निफिकेशन क्या है, इट इज द लेस देन -1, इट इज लेस देन -1। 3 चीजें बताई थी मैंने आपको, नहीं बताई तो अभी सुन लो। क्या है 3 चीजें, सर जब मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1 होता है तो मैग्निफिकेशन की जगह ऑब्जेक्ट को रखो और 1 की जगह इमेज को रखो, तो इमेज और ऑब्जेक्ट सेम होंगे। जब मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होगा, इसका मतलब HO छोटा है HI से, ये याद रखो। जब ऑब्जेक्ट मैग्निफिकेशन ग्रेटर होगा 1 से तो HO बड़ा है HI से। ओके, ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, याद कर लेना बच्चों। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन -1 होगा, क्या होगा, मैग्निफिकेशन -1 होगा। और सर आगे चलो, आगे क्या है, आगे सेकंड रूल है, कौन सा, सॉरी सेकंड केस है। सेकंड केस में क्या करना है, सेकंड केस हमारी बताती है कि अरे बच्चा, जब आप ऑब्जेक्ट को कहां पे रखने वाले होते हो, पहले तो आपने रख लिया इंफिनिटी पे। ओके, अब जब बच्चा घर से बहुत दूर है तो उसको पास में लेके आना पड़ेगा। तो बच्चा कहां पे आया, अभी बच्चा आया सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड में। तो ये रहा बच्चा, यहाँ पे बच्चे से एक रेस पैरेलल आई, ऑलवेज पैरेलल रेस फोकस से जाती है। सेकंड रेस कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी, और ये आगे पैरेलल। देखो C और F के बीच में बच्चे का हेड निकला, तो ये बच्चे की इमेज बन गई C और F में। अच्छा, ये होने के बाद बच्चा क्या याद रखेगा, कौन सा बच्चा याद रखेगा, आपकी बात हो रही है अभी, ये बच्चा गया यहाँ पे PNS और M, PNSM। पोजीशन क्या है, पोजीशन है सर इमेज की बिटवीन F एंड C और F के बीच में बच्चा आ गया। देखो ये पिल्लू आ गया यहाँ पे, है ना, पिल्लू मतलब बच्चा होता है, हमारे गांव में पिल्लू बोलते हैं बच्चे को। अच्छा, नेचर क्या है इसका, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, R एंड I। रियल इमेज ऑलवेज उल्टी होती है, सच्चे दोस्त ऑलवेज उल्टा बोलते हैं, आपको सुधारने के लिए बोलते हैं। वरना जो झूठे फ्रेंड होते हैं ना, वो तो बहुत अच्छा मस्का लगाते हैं, तू ही हीरो, तू ही सब कुछ। मस्का लगाने वाले के पीछे आप मत जाना। अच्छा, साइज क्या है सर, साइज स्मॉल है, ऑब्जेक्ट से छोटी है, तो क्या बोलोगे आप,
क्या बोलोगे? डिमिनिश है तो मैं यहाँ पे डिमिनिश बोलता हूँ, डिमिनिश इट इज अ साइज। सर मैग्निफिकेशन क्या है? इमेज छोटी है तो मैग्निफिकेशन कम है, लेस है किससे? -1। ओके हो गया। नेक्स्ट केस क्या है सर? फटाफट देख लेंगे, अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। ओके जो होगा वो कवर करेंगे, वरना मैं और एक वीडियो पोस्ट करूंगा। अच्छा केस नंबर, ये थी हमारी केस नंबर फर्स्ट, ये थी केस नंबर 2 और ये है हमारी केस नंबर 3। केस नंबर 3 में हम ऑब्जेक्ट को कहां पे रखने वाले हैं? ऑब्जेक्ट को रखने वाले हैं ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पे ऑब्जेक्ट है। व्हाट इज द सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये कॉन्केव मिरर, ये पूरा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये आपने कर दिया पेंट, यहाँ पे P, यहाँ पे F और यहाँ पे C। अच्छा ऑब्जेक्ट को आपने सी पे रखा, मतलब आप यहाँ पे खड़े हो अभी। ओके ये रहे आप, यहाँ से पहली रेज ली पैरेलल रेज गई फोकस से। ओके सेकंड रेज कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी और आएगी पैरेलल। देखो इसके नीचे ही मिली, सी के नीचे मिली इमेज, तो ये यहाँ पे ये बच्चू फॉर्म हो गया, ये पिल्लू फॉर्म हो गया, यहाँ पे ये पिल्लू फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे अगेन आप क्या लिखोगे? देयर इज अ 3 थिंग्स। क्या? सबसे पहले आपका है पोजीशन, फिर है नेचर, PNSM। P क्या है? पोजीशन है। कहां पे पोजीशन है सर? एट सी। नेचर क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या है? सेम साइज है सर, जितना मेरी साइज था उतना ही इमेज का साइज है। मैग्निफिकेशन अगर मैं और इमेज सेम है तो -1, +1 नहीं आया, +1 प्लेन मिरर में आता है, यहाँ पे इमेज उल्टी इसलिए -1। ओके 4 बातें समझ लो। चलो नेक्स्ट चलते हैं। इतना होने के बाद नेक्स्ट क्या है सर? नेक्स्ट है हमारी केस नंबर 4। केस नंबर 4 तो बहुत इजी है। कैसे इजी है? बस याद रखना है आपको कि रेस कहां से आती है और कहां जाती है। देखो केस नंबर 4 क्या है? केस नंबर 4 है हमारी, ऑब्जेक्ट कहां पे रखोगे अभी आप? ऑब्जेक्ट रखोगे आप बिटवीन C एंड F। ओके सी और एफ के बीच में रखोगे। ये कॉन्केव हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये ब्लैक एंडेड किया, ये पोल है, ये फोकस है सर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ओके सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखा, ये पिल्लू यहाँ पे खड़ा है, पिल्लू से एक रे आई, फोकस से चली गई, पिल्लू से दूसरी रे आई, पैरेलल चली गई। अब दोनों रेस देखो, फिर से एक बार हम ट्राई करते हैं इसको अच्छा बनाने का, इस डायग्राम को बड़ा बनाने का, और कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं। कलर दिख नहीं रहा है मुझे, तो आपको क्या दिखेगा? ये देखो, ये है कॉन्केव, ये भी कलर ठीक नहीं है सर, कलर को चेंज करो। क्या है ना, होता है भगवान, कभी कभी ऐसा होता है। ओके ये कॉन्केव है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर ये पोल है, यहाँ पे पोल है, तो यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ओके ये बच्चा, हाँ ये बच्चा यहाँ पे है, पहली रेज आई, पहली रेज फोकस से गई, पहली रेज फोकस से जाती है, दूसरी रेज फोकस से गई, और ये पैरेलल आ गई। देखो इमेज कहाँ पे बनी? इमेज बनी है सर बियॉन्ड सी। कहाँ पे बनी है? इमेज बियॉन्ड सी बनी है। अगेन इसका क्या है? पोजीशन है बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके नेचर क्या है? नेचर वही है, उल्टी है, तो रियल एंड इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड है। PNS। ओके साइज क्या है सर? मैग्नीफाइड है, बड़ी है ऑब्जेक्ट से तो मैग्नीफाइड है सर। मैग्निफिकेशन क्या है? मैग्निफिकेशन अगर इमेज बड़ी है तो मैग्निफिकेशन क्या है? मैग्निफिकेशन क्या है? बड़ा है। मैग्निफिकेशन क्या है? मैग्निफिकेशन बड़ा है। किससे? थोड़ी सी गलतियां अगर हुई तो, गलतियां तो कुछ होगी नहीं, लेकिन अगर जल्दी जल्दी में कुछ थोड़ा बहुत हो गया तो कमेंट करके बता देना, मैं क्लियर कर दूंगा, डोंट वरी। ओके तो मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन क्या है? ग्रेटर देन -1 है। मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन -1 है, ग्रेटर देन -1 है। मैंने यहाँ पे कुछ बताया था आपको, मैग्निफिकेशन की जगह सॉरी यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज रखो, और ये 1 कभी चेंज नहीं होता, मतलब ऑब्जेक्ट कभी चेंज होता है क्या? ऑब्जेक्ट कभी चेंज नहीं होता, ऑब्जेक्ट की हाइट कभी चेंज नहीं होती, तो 1 की जगह ऑब्जेक्ट रखो HO, तो मैग्निफिकेशन चेंज होगा, यम इज ग्रेटर देन होगा, यम इज लेस देन होगा, यम इज इक्वल टू होगा। तो यहाँ पे तो 1 1 रहने वाला है, तो 1 HO है, तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन -1 है, मतलब इमेज बड़ी है ऑब्जेक्ट से, और माइनस का मतलब रियल एंड इन्वर्टेड है। ठीक है, तो ये हो गया केस नंबर 4। अच्छा लास्ट केस बचा हमारा केस नंबर 5, जो कि रिसेंटली बुक में भी चेंज किया है एनसीईआरटी ने क्या बोला है कि ये जो केस नंबर है, कौन सा? केस नंबर 5, ऑब्जेक्ट को कहां पे रखना है सर? ऑब्जेक्ट एट फोकस। ऑब्जेक्ट को कहां पे रखना है? फोकस पे रखना है। मान लो ये है आपका कॉन्केव मिरर, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल है, ये एफ है, ये सी है, आप यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस या फिर फोकस पे खड़े हो। ओके फर्स्ट रे पैरेलल आई, वो ऑलवेज फोकस से जाती है। दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से लो, हो सके तो यहाँ से लो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है वो रेस वैसे ही यूटर्न मार के रिटर्न जाती है। ये दोनों डाइवर्जिंग रेज है बच्चों, और डाइवर्जिंग रेज सॉरी, ये जो पहली रेज है ये डाइवर्जिंग नहीं दिख रही है, पैरेलल रेज है। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई तो ये रेज क्या है? देखो ये रेज और ये रेज दोनों भी हमें क्या दिखाई दे रही है? ये पैरेलल रेज है, और पैरेलल रेज कहां पे मिलती है? इन्फिनिटी पे मिलती है। तो क्या इन्फिनिटी पे जाओगे इमेज देखने के लिए? भाई इन्फिनिटी तो बहुत दूर है इंसानों क्या, है ना, हमारे कंपैरिजन में, तो इमेज फॉर्म होगी क्या इन्फिनिटी पे? हाँ सर होगी। क्या लिखना है? कंफ्यूजन है, लिखना है एग्जाम में बिंदास, इमेज डज नॉट फॉर्म, इमेज डज नॉट फॉर्म एट द इन्फिनिटी। तो अगर यहाँ पे मैं पोजीशन में लिखूं तो लिख सकता हूं मैं, क्या है इमेज की पोजीशन है सर इन्फिनिटी पे, लेकिन इन्फिनिटी पे इमेज फॉर्म होगी क्या? नहीं होगी। तो मैं लिख रहा हूं वैसे तो पोजीशन है इन्फिनिटी पे। PN नेचर क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड है। ओके PNS साइज क्या है? हाईली मैग्नीफाइड है, हाईली मैग्नीफाइड है, HM साइज है, हाईली मैग्नीफाइड है। मैग्निफिकेशन क्या है? वैसे तो नॉट डिफाइंड आएगा, क्यों? क्योंकि इमेज दिख ही नहीं रही आपको, लेकिन बहुत बड़ी है, तो मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन -1,
मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन -1, तो ये इंफिनिटी पे फॉर्म नहीं होती है इमेज। ये पहली वाली जो है ना पी वाली केस, ये रॉन्ग है। तो क्या लिखना है आपको, इमेज डज नॉट फॉर्म एट इंफिनिटी। ओके, ये हो गया मिरर के बारे में बच्चों। बस एक मिरर बचा है, 2 मिनट में फिनिश करता हूं और लेंसेज के लिए मैं नेक्स्ट सेशन लेके आऊंगा आपको बहुत जल्दी। तो यहाँ पे अभी नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर बल्जिंग होता है आउटसाइड में। क्या होता है? बल्जिंग होता है। देखो सपोज ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर कैसे दिखता है सर? हम ऐसे ड्रॉ करते हैं इसको, है ना, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। इसका फोकस जो है ना सर वो राइट हैंड साइड में होता है और फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे है फोकस और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहला रूल ये बोलता है कि अगर कोई रेज ऑफ लाइट पैरेलल आई इसके ऑब्जेक्ट को तो ऑलवेज लेफ्ट साइड में रखोगे, तो ये जो है ये डाइवर्ज होगी रेज। क्या होगी? डाइवर्ज होगी, और डाइवर्जिंग रेज अपीयर टू मीट होगी फोकस पे। ये है रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट बोलता है कि अगर ये कौन से कॉन्वेक्स मिरर पे कोई रेज पैरेलल आई तो डाइवर्ज होगी और डाइवर्जिंग रेज अपीयर टू मीट एट फोकस पे होगी, फोकस पे मिलेगी। रूल नंबर 2 क्या बोलता है सर? रूल नंबर 2 जो है, देख लो आप आंखों से देख लो, यकीन हो जाएगा आपका। ये कि आपने अंदर की तरफ से इसको पेन, यहाँ पे है फोकस, यहाँ पे है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आना चाहती है तो आने दो, हमें क्या है, ये आ गई सपोज, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आना चाहती है ऐसे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को ऑब्वियसली यहां से लगेगा कि मेरे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रेज आ रही है, तो रेज जैसे आई है वैसे ही रिटर्न जाएगी। रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 क्या बोलता है सर? रूल नंबर 3 बोलता है कि अगर कोई रेज ऑफ लाइट पोल पे आ गई, कहां पे आ गई? मान लो यहाँ पे ये है पोल, ये है फोकस और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई रेज ऑफ लाइट पोल पे स्ट्राइक हुई है तो वो ये ऐसे जाएगी रिफ्लेक्ट होके, ठीक है। तो ये 3 रूल है इमेज फॉर्मेशन के लिए कॉन्वेक्स मिरर में। इमेज भी यहाँ पे 2 ही फॉर्म होती है, 2 ही रूल है, 2 ही केसेस है इमेज फॉर्मेशन के लिए। देखो बहुत इजी केस है। केस नंबर फर्स्ट, इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर, जिसकी फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव होती है। फोकल लेंथ क्या होती है बच्चों? नेगेटिव होती है। तो ये रहा, दैट इज द केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट में क्या रखते हैं हम? ऑलवेज ऑब्जेक्ट को कहां पे रखते हैं हम? ऑब्जेक्ट को रखते हैं इंफिनिटी पे। तो आई एम गोइंग टू ड्रॉ हियर, राइट हियर, ऑब्जेक्ट कहां पे है? ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी पे। तो ये रहा वो आपका कॉन्वेक्स मिरर। तो ये कॉन्वेक्स मिरर को आपने ऐसे डैश करके अंदर के साइड से ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे पोल का नाम दिया, यहाँ पे फोकल लेंथ फोकस है और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और यहाँ पे आप खड़े हो इंफिनिटी पे। ओके, इंफिनिटी से आने वाली लाइट पैरेलल आती है, सबको पता है, और ये कॉन्वेक्स मिरर है इसलिए ये डाइवर्जिंग मिरर है। तो रेज हो गई ऐसे डाइवर्ज, और डाइवर्जिंग रेज कहाँ पे मिली? फोकस पे। तो अगेन आपको क्या क्या याद करना है इसमें? पी एन एस एम। ये है पी क्या है? पी है हमारा पोजीशन कहां पे है? एट फोकस। इमेज की पोजीशन कहां पे है? एट फोकस। अच्छा, दूसरा है पी या नेचर क्या है? नेचर है वर्चुअल, क्योंकि रेज एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है, अपीयर में मीट कर रही है। तो नेचर क्या है? नेचर है वर्चुअल एंड इरेक्ट। जो वर्चुअल होती है वो इरेक्ट सीधी इमेज होती है। यस क्या है? साइज क्या है? साइज है पॉइंट साइज और हाईली डिमिनिश। तो एचडी इमेज है हमारी, एचडी मतलब हाईली डिमिनिश। अच्छा, इमेज अगर सीधी है और ऑब्जेक्ट भी सीधा है तो ऑब्जेक्ट का हाइट भी पॉजिटिव है और इमेज का हाइट भी पॉजिटिव है, और मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ एन इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है। लेकिन जब इमेज छोटी है तो मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होता है। तो मैग्निफिकेशन इज लेस देन +1 बच्चों, मैग्निफिकेशन इज लेस देन +1। तो ये है केस नंबर फर्स्ट। और केस नंबर 2 तो आपको पता है, क्योंकि ये मिरर तो आपके साइड व्हीकल का एक काम करता है गाड़ियों में। तो ऑब्वियसली केस नंबर 2 में आपको तो पता है कि भाई ये पूरा कवर कर लेता है एरिया पीछे का। तो कौन से पीछे का? जो ट्रैफिक एरिया है वो पूरा पीछे का कवर कर लेता है। केस नंबर 2, ऑब्जेक्ट कहां पे रखना है? कहीं पे भी रखो सर, ऑब्जेक्ट एनीवेयर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखो। तो चलो चलते देखते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये आपने इसको ब्लैक एंड डेड किया, यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ओके, तो मैं यहाँ पे खड़ा रहता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, या तो आप खुद को इमेजिन करो, पहली रेज आई पैरेलल रेज क्या होगी? डाइवर्ज हो गई सर। डाइवर्जिंग रेज कहाँ पे मिलेगी? अपीयर टू मीट करेगी सर फोकस पे। सेकंड रे हम ऐसी लेते हैं जो कि लगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही है, तो ये रेज जैसी गई है वैसे ही रिटर्न आएगी, राइट जाएगी। तो ये देखो यहाँ पे दोनों रेज मिल रही है, तो ये पिल्लू यहाँ पे फॉर्म हुआ, बच्चा यहाँ पे फॉर्म हुआ। कहाँ पे? बिहाइंड द मिरर। अगेन पोजीशन क्या है? पोजीशन है बिहाइंड द मिरर पोजीशन है। किसकी पोजीशन है? बिहाइंड मिरर, इमेज की पोजीशन है। पी एन नेचर क्या है? नेचर है वर्चुअल एंड इरेक्ट, वी एन ई वर्चुअल एंड इरेक्ट। पी एन एस साइज क्या है? साइज है डिमिनिश, स्मॉल है। ओके, डिमिनिश्ड साइज है बच्चों, छोटा है ना, ऑब्जेक्ट से छोटा है पिल्लू इमेज। और थर्ड है मैग्निफिकेशन इज लेस देन +1,
+1। तो ये चीजें जो थी ये थी हमारे मिरर की, स्फेरिकल मिरर में। इनमें से दो केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से दो केसेस? पहले तो कॉन्केव मिरर के दो लास्ट वाले केसेस, और इसके ये दोनों केसेस। तो 4 केसेस मिरर में इंपॉर्टेंट है, और वैसे ही 4 केसेस जो है वो लेंसेज में भी इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी एक केस आएगी ड्रॉ करने के लिए। थैंक यू सो मच। मैं इस वीडियो को ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, छोटा छोटा मिरर का पार्ट हो गया। नेक्स्ट लेसन में, नेक्स्ट वीडियो में हम लेंसेज का पार्ट क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा तो यार प्लीज यार लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो यार। थैंक यू यार, थैंक यू, बहुत सारा प्यार, थैंक यू।